नमस्कार बच्चों, कैरेटेक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार। आज आप लोग को मैं आर्डिनो के बोर्ड से स्ट्रीट लाइट का प्रोग्राम करके बच्चों दिखाऊंगा मैं कि कैसे स्ट्रीट लाइट जो है सुबह सुबह जल जाती है, यानी सुबह सुबह जो है जलती रहती है और ऑफ हो जाती है, और शाम को ऑफ रहने के बाद कैसे जल जाती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है खत्म होता है, आपका जो स्ट्रीट लाइट है यानी रास्ते का जो लाइट है वो जल जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश शुरू होता है वैसे ही स्ट्रीट लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है ना भाई। तो ये कैसे पॉसिबल है बच्चों, ये आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसी संबंधित जो है दो क्वेश्चंस बच्चों नाइलेट ने पूछा है आपसे, उसको मैं आपको समझाकर फिर आगे चलता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये दो प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम ये कह रहा है कि आपको जो है एलडीआर और रिले को जोड़ना है, तथा अगर लाइट ना रहे तो आपका जो है स्विच ऑन हो जाना चाहिए। जैसे लाइट आ जाए वो स्विच ऑफ हो जाए। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जैसे ही एलडीआर, देखिए बच्चों ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एलडीआर है, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। एलडीआर सेंसर मतलब ये लाइट सेंसर है, ये बताता है लाइट कितनी है। तो जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो बताएगा लाइट आ गई है, तो आपका जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे इस पे लाइट नहीं पड़ेगा, अंधेरा होगा, तो ये बताएगा भाई अंधेरा है, तो स्विच ऑन हो जाएगा, तो यानी लाइट जल जाएगी। तो ये प्रोग्राम यही कह रहा है। दूसरा प्रोग्राम बच्चों कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू कनेक्ट अ एलडीआर एंड मोटर। आपको एलडीआर और मोटर कनेक्ट करना है। मेक द मोटर रन when there is no light falling on the LDR. Also put the condition of maximum on time of the motor as 10 minute. इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे ही LDR पे लाइट ना पड़े, जैसे ही LDR पे लाइट ना पड़े मतलब अंधेरा हो जाए, आपका मोटर चल जाए। मोटर चल जाए मतलब अगर लाइट सूर्य की रोशनी जैसे ही जाए तो लाइट चल जाए, तथा आपको ऐसा कंडीशन देना है कि जब लाइट चले तो 10 मिनट तक चलती रहे। बस ये दोनों क्वेश्चन का मतलब है। तो बच्चों मोटर, तो यहाँ पे मोटर की जगह बच्चों हम आपको एलईडी दिखा रहे हैं। मतलब अगर लाइट नहीं आए रहेगी, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी बच्चों, तो लाइट जो है ना अंधेरा समझा जाएगा, ऐसे केस में एलईडी जल जाएगा और लगभग 10 मिनट तक एलईडी जलता रहेगा। दोनों का जो प्रोग्राम है बच्चों एक ही है। तो कुल मिला के जब अंधेरा हो जाए तो लाइट जलनी चाहिए, मोटर चलना चाहिए, और जब अंधेरा ना हो, उजाला हो जाए, तो मोटर बंद होना चाहिए, लाइट आपकी बंद होना चाहिए। और मोटर का टाइमिंग दे दो भाई, लाइट का टाइमिंग दे दो। एलईडी लाइट के रूप में हम एलईडी लगाएंगे, तो उसका टाइमिंग दे दो 10 मिनट। यानी जब भी अंधेरा हो, एक बार भी जले तो 10 मिनट तक जलता रहे, क्योंकि अंधेरा होगा तो भाई कौन सी बात है, 10 मिनट कम से कम 10 मिनट के बाद ही उजाला होगा। बदली भी हुई तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो ये प्रोग्राम है बच्चों। तो चलिए ठीक है। तो बच्चों इस प्रोग्राम से संबंधित जो है, जो इससे कंपोनेंट है, पहले तो आपको वो बताना है। बच्चों इसमें ज़्यादा नया कुछ नहीं है, एलडी आपको पता है। आपको एक जो है एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, एलडीआर। एलडीआर बच्चों आपको समझना है। तो एलडीआर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से बच्चों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एलडीआर, तो बच्चों एलडीआर में दो चीजें हैं, दोनों मैं दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है ना भाई। ये लाइट सेंसर भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको आप कह सकते हैं लाइट सेंसर ना भाई। ये लाइट सेंसर है ना, ये है लाइट सेंसर ना बच्चों। तो ये है लाइट सेंसर। जो लाइट की इंटेंसिटी को देता है मुझे, तो इसके बारे में आप समझ गए। यही है आपका LDR, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यही है बच्चों। समझ गए आप ना भाई। अब दूसरा कंपोनेंट बच्चों जो आपको इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, एक मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बच्चों एक है रजिस्टर, ये एक बच्चों ग्रीन रजिस्टर है। यहाँ पे इस रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी।
जोड़ते समय बच्चों इस रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। आपको एलडीआर में एक चीज जरूर बताते हैं, यहाँ पे कोई बच्चों प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है। आपको जो है किसी पिन को किससे भी कनेक्ट कर देना है, लेकिन कनेक्ट करते समय उन बातों का ध्यान रखना है जो अभी आपको हम बताएंगे। तो बच्चों ये रजिस्टर है, ये जो है रजिस्टर है। तो रजिस्टर बच्चों जो आपका रजिस्टर है ना, तो बच्चों इस रजिस्टर का प्रयोग जो है इसके कनेक्शन में पड़ेगा, ये रजिस्टर इसमें यूज होगा। दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, बाकी आपका आर्डिनो बोर्ड है ना भाई, एलईडी है, वो आप जान बिल्कुल रहे हैं। तो अब जो है बच्चों आपको पहले हम कनेक्शन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि कैसे बच्चों कनेक्शन हम करेंगे आर्डिनो बोर्ड के साथ में, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात बच्चों ब्रेडेड बोर्ड के साथ में हम कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं बेहतर तरीके से ना भाई। ये बच्चों आपका ब्रेड बोर्ड है ना भाई, नंबरिंग ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है। ये ब्रेड बोर्ड है बच्चों, इसका प्रोग्रामिंग भी अभी तो बताने है, पहले आप कनेक्शन देख लीजिए ना भाई। तो ये ब्रेड बोर्ड है। आपको बच्चों एक कनेक्शन हम पहले समझा दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों ये है, इसको आप देख रहे हैं ना भाई, इसको हम ऐसा कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ये आपका ब्रेड, हालांकि उल्टा हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ये बच्चों ये कनेक्टेड है, आपको मैं इसको समझा रहा हूं, फिर आपको बताते हैं हम कैसे इससे कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ये एलडीआर है, ये एलडीआर है। एलडीआर में करना क्या है, दो पिन है बच्चों, एक पिन आपका ये है और दूसरा पिन ये है। बस एक काम करना है, एक पिन को डायरेक्टली 5 वोल्ट से या 3 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। एक पिन आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए, कुछ मत करिए। दूसरे पिन में आपको कुछ ना कुछ करना है। तो दूसरा पिन क्या करना है बच्चों, दूसरे पिन को रजिस्टर से कनेक्ट करना है, उसके बाद रजिस्टर का दूसरा छोर ले जाके जीएनडी में कनेक्ट कर देना है। फिर से सुनिए, पहले वाले पिन को, ये वाला जो ये पिन है यानी सेकंड पिन, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए आप 3.3 वोल्ट से या 5 पॉइंट से। जो पहला पिन है या कोई भी एक दूसरे सोच सकता है, सीधे डायरेक्टली 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए। जो नेक्स्ट पिन है यानी ये वाला पिन है, इसको रजिस्टर के थ्रू ले जाकर के जीएनडी में कनेक्ट कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब एलडीआर तथा रजिस्टर के बीच से एक कनेक्शन लीजिए बच्चों, A0 यानी एनालॉग पिन में आप कनेक्ट कर दीजिए। इसी से हमको लाइट की इंटेंसिटी को बच्चों रीड करना है। क्लियर हुआ? लाइट की इंटेंसिटी को इसी के द्वारा हमको रीड करना है। बात क्लियर हो गई ना भाई? ठीक है। अब हम बाकी सारी चीजें कैसे कनेक्ट करेंगे, बाकी सारी चीजें हम कैसे बच्चों कनेक्ट करेंगे, ये बात आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ना भाई। ना भाई, तो बच्चों हाँ ठीक है, तो ठीक। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि और क्या क्या चीजें हैं। ये अब आपको आर्डिनो बोर्ड के द्वारा हम पूरा कनेक्शन करके दिखा रहे हैं कि आप एलईडी को मोटर ही मानिए बच्चों, एलईडी को आप मोटर ही मान लीजिए, क्योंकि हमको जो है मोटर की जगह एलईडी का यूज करना है आपको बेहतर समझाने के लिए ना भाई। चलिए बच्चों, ये रहा आपका आर्डिनो बोर्ड ना भाई, ये रहा आपका आर्डिनो बोर्ड, आपके सामने आर्डिनो बोर्ड है। अब आपको कनेक्शन करना है एलडीआर का प्लस एलईडी का। तो कनेक्शन को बढ़िया से समझिए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि देखिए, ये जो एलडीआर है हम यहाँ पे लिखेंगे LDR, ये ब्रैकेट ऐसा हम बंद करेंगे, ये सॉरी ये ऐसा गोले में रखेंगे, ये एलडीआर रजिस्टर है, ब्रैकेट नहीं सॉरी। इसका एक पिन बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे, एक पिन लगाएंगे यहाँ पे और दूसरा पिन बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे। ये दोनों पिन आप कनेक्ट कर लिए, कनेक्ट हो गया। अब हम जो है जो 5 वोल्ट है बच्चों, 5 वोल्ट का यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे बच्चों, ये 5 वोल्ट है, सीधा कनेक्शन उठाएंगे, हम ले जाएंगे, जोड़ देंगे बच्चों यहाँ से, उसको 5 वोल्ट का कनेक्शन मिल जाएगा बच्चों एलडीआर के फर्स्ट पिन को। उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों,
हमको जो है एक रजिस्टर जोड़ना है, ग्रीन रजिस्टर जोड़िएगा बच्चों। रजिस्टर आपका ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन रजिस्टर, यानी आपका जो रजिस्टर होना चाहिए ग्रीन वाला होना चाहिए, ग्रीन रजिस्टर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जीएनडी एक हमारे पास है, जीएनडी हम सीधा सीधा ले जाएंगे बच्चों। कनेक्शन पहले हम जो है यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे बच्चों, यहाँ पे जीएनडी कनेक्शन हम दे देंगे ना भाई। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर हम लोग को मिल जाएगा बच्चों, ग्रीन रजिस्टर। हम क्या करेंगे, यहाँ से रजिस्टर उठा करके डायरेक्टली यहाँ पे लगाएंगे। ये बच्चों रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी हमने जीएनडी कनेक्शन को रजिस्टर के द्वारा दे दिया। यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्टली फॉलो हो रहा है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जीएनडी के द्वारा उसको रजिस्टर के द्वारा जीएनडी कनेक्शन मिल गया है। क्लियर है। अब हमको लाइट की इंटेंसिटी को रीड करना है बच्चों। तो जैसे हमको रीड करना है तो हम करेंगे क्या, हम जो है ये रजिस्टर है और ये आपका एलडीआर है, इसी के बीच से यहाँ से कनेक्शन लेंगे बच्चों और एनालॉग पिन से जोड़ देंगे। ये एनालॉग पिन है बच्चों, सीधा हम लाएंगे एनालॉग पिन से यहाँ से जोड़ देंगे ना भाई, सीधा हम यहाँ पे बच्चों देंगे जोड़ दिया। अब ये हो गया, ये आपका एलडीआर कनेक्शन हो गया। यही से हमको प्रोग्रामिंग करके रीड करके यही से हमको प्रिंट करा देना है। क्लियर। तो ये आपका कनेक्शन हो गया बच्चों। अब एलईडी की बात रही या मोटर की बात रही तो आप कॉमन सी बात है बच्चों, ऐसा लगा दीजिए, ऐसा लगा दीजिए। एक आप जो है एलईडी ले लीजिए बच्चों, LED, इसको मोटर ही मानिएगा। इसका एक पिन बच्चों यहाँ पे लगा दीजिए माइनस वाला, और एक पिन आप यहाँ पे लगा दीजिए प्लस वाला। एलईडी में तो प्लस माइनस होता है। अब बच्चों जीएनडी कनेक्शन तो आपके पास है ही है, आपका फ्लो जीएनडी का टोटल बच्चों यहाँ तक आया है। तो इसको जीएनडी कनेक्शन आप यहाँ से डायरेक्ट दे दीजिएगा, तो इसको जीएनडी कनेक्शन नेगेटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव के लिए बच्चों आप पिन नंबर 8 यूज कर लीजिए। इस तरह से आप सीधा लाइए, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, तो इसको जो है पॉजिटिव पिन आपको, ये इसको 8 नंबर का पॉजिटिव पिन मिल जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका कनेक्शन एलडीआर का, रजिस्टर का और एलईडी का। क्लियर है। अब हम चलते हैं बच्चों इस कनेक्शन को जो है, अब हम चलते हैं आपको बाकायदा दिखाते हैं फिजिकली कि कैसे हम एलडीआर को कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों आपके सामने फर्स्ट मैं एलडीआर दिखा रहा हूँ और रजिस्टर भी। देखिए बच्चों ये जो है ये एलडीआर है, ये हमारे सामने दिख रहा है। देखिए बच्चों ये एलडीआर दिख रहा है आपको, ये एलडीआर है, यही एलडीआर है जो आपको देखिए, ये एलडीआर है ना। देखिए बच्चों इसमें 2 पिन है, दोनों ही बराबर है, कोई पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं है, ये एलडीआर है। और ये बच्चों रजिस्टर है, ये है रजिस्टर है, ग्रीन रजिस्टर है। देखिए ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा हो, कोई बात नहीं, रजिस्टर कोई भी रजिस्टर ले लीजिए, ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये आपने कर दिया, तो ये आपने देख लिया। अब बच्चों चलिए हम आपको कनेक्शंस दिखाते हैं कैसे एक्चुअली में हम कनेक्ट करते हैं। आइए बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एलडीआर को। तो आर्डिनो बोर्ड आपको ब्रेड बोर्ड बच्चों आपको पता है, ब्रेड बोर्ड है। वर्टिकली यहाँ से कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक कनेक्शन जाएगा, और यहाँ कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक कनेक्शन जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पिन कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ पे कनेक्शन जाएगा। ऐसा टोटल वर्टिकली सब हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। वैसे बच्चों इधर साइड में है, बीच पे गैप है, और ऐसे बच्चों यहाँ पे वर्टिकली कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक करंट जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक करंट जाएगा। अब बच्चों आपको हम समझाते हैं। ये है बच्चों आपका एलडीआर, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसको हम जो है लाइट सेंसर भी कहते हैं। ये बताता है लाइट कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो बच्चों इसमें कोई निगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है। इसमें देखिए बच्चों यही है, इसी पे लाइट पड़ती है तो ये बताता है। और ये बच्चों रजिस्टर है, शायद 3 किलो ओम का रजिस्टर है, ग्रीन वाला, जिसका कलर ग्रीन है तो आपको ग्रीन वाला रजिस्टर यूज करना है। इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। ये बच्चों एलईडी है, एलईडी तो पता ही है, इसमें एक निगेटिव होता है। छोटा वाला लेग आपका निगेटिव है, बड़ा वाला लेग आपका पॉजिटिव। बच्चों इसमें देखिए एक छोटा है एक बड़ा है। बड़े वाले को पिन नंबर 8 से कनेक्ट करना है, प्रोवाइड करने के लिए पावर, और बच्चों छोटे वाले को जीएनडी से कनेक्ट कर देना है। ये बच्चों आर्डिनो बोर्ड है। तो आर्डिनो बोर्ड के बारे में बाकायदा हमने बताई है। बस यहाँ पे एक काम करना है, एलडीआर के डेटा को रीड करने के लिए बच्चों हमको एनालॉग पिन को कनेक्ट करना है। देखिए एनालॉग पिन यहाँ पे है, A0 से लेकर के A5 तक का एनालॉग पिन यहाँ पे रखा हुआ है ना भाई। तो ये पावर है 3.3 वोल्ट का पावर है, ये 5 वोल्ट का पावर है, बगल में जीएनडी है। तो हमको यही सब सारा कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या काम करेंगे, एलडीआर को हम देखिए बच्चों हम पहले ऐसे लगा देंगे। ये हमने बच्चों एलडीआर को ऐसा लगा दिया, एलडीआर हमारा कनेक्ट हो गया। कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों हम 5 वोल्ट का पावर यहाँ पे एक पिन में दे देंगे। तो हमने क्या किया, 5 वोल्ट का पावर जो है ये आर्डिनो बोर्ड के यहाँ से कनेक्ट कर लिया। तो बच्चों यहाँ से हमको 5 वोल्ट का पावर मिल जाएगा।
सीधा हमने क्या किया, एक पिन में सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कनेक्ट कर दीजिए। हमारा एलडीआर को एक 5 वोल्ट का पावर मिल गया। अब आपको एक इसको जीएनडी कनेक्शन देना है थ्रू रजिस्टर। तो इस यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जीएनडी बगल में ही है, जीएनडी इसके आप यहाँ सीधा कनेक्ट करिएगा तो इसको जीएनडी कनेक्शन आपको मिल जाएगा, बगल में 5.5 वोल्ट के बगल में है जीएनडी। अब हमने जीएनडी कनेक्शन क्या दिया बच्चों, जीएनडी कनेक्शन जो है हमने इसको यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे बच्चों जीएनडी कनेक्शन हमने दे दिया ना भाई, जीएनडी कनेक्शन हमने दिया। अभी देखिए बच्चों जीएनडी कनेक्शन कनेक्ट नहीं है। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा हमको करना क्या है। चलिए थोड़ा सा हम दूर यहाँ पे थोड़ा दूरी बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए बच्चों हमने जीएनडी कनेक्शन यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है आपके एलडीआर से। अब हम रजिस्टर उठाएंगे, रजिस्टर को जीएनडी कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो जीएनडी कनेक्शन के एक छोर पे हमने इधर लगाया और दूसरा हमने बच्चों एलडीआर से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो इस रजिस्टर के थ्रू एलडीआर को जीएनडी कनेक्शन मिल रहा है ना। जीएनडी कनेक्शन गया बच्चों, जीएनडी कनेक्शन गया एलडीआर के रजिस्टर के पास, रजिस्टर के थ्रू गया एलडीआर के पास, ये कनेक्ट हो गया। अब हमको एनालॉग पिन में रीड करके एलडीआर की वैल्यू देनी है, तो हमको कनेक्शन कहाँ पे करना, सबसे मेन पॉइंट बच्चों यही पर है। तो एलडीआर तथा रजिस्टर के बीच में, यानी इस बीच में बच्चों हमको कनेक्ट करना है, यही से हमको एलडीआर का डेटा रीड कर देना है। देखिए बच्चों हमने जो कनेक्ट किया है वो कनेक्ट किया है एलडीआर तथा रजिस्टर के बीच से कनेक्शन लिया है और हम इसको एनालॉग पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चों देखिए बगल में एनालॉग पिन है, तो A0 ले लीजिए, बगल में A0 है, हमने A0 से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया, ये आपका एलडीआर कनेक्शन पूरा हो गया। सिंपल एलईडी के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे बच्चों, एलईडी यहाँ पे लगा दीजिए। तो एलईडी देखिए हमने नॉर्मल लगा दिया, बड़े पिन को इधर रखा। अब 8 नंबर पिन से हमको प्रोवाइड करना है पावर, तो 8 नंबर पिन से हमने पॉजिटिव पिन को कनेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों ये 8 नंबर पिन बगल में है, ये हमने 8 नंबर पिन से सीधा हमने, ये देखिए बच्चों 8 नंबर पिन से सीधा हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमको एलईडी को जीएनडी भी देना है, तो कोई बात नहीं, जीएनडी कनेक्शन आप यहाँ से दे दीजिए। बगल में देखिए बच्चों 5.5 वोल्ट के बगल में जीएनडी कनेक्शन है, एक कनेक्शन यहाँ पे ले लीजिए जीएनडी, ऐसा दे दीजिए एलईडी को। जीएनडी कनेक्शन बच्चों हमने इस तरह से कनेक्ट किया और हमने दे दिया एलईडी को। अब एलईडी के पास जीएनडी कनेक्शन हो गया है, प्लस उसको जो है 8 नंबर पिन का कनेक्शन भी मिल गया है। ये देखिए बच्चों, ये इधर बड़ा है तो इधर मैंने उसको देखिए भाई बच्चों एलईडी को हमने 8 नंबर पिन से जोड़ दिया है वहाँ पे पावर देने के लिए प्रोग्रामिंग के थ्रू, और उसको जीएनडी कनेक्शन से भी हमने जोड़ दिया। तो ये कनेक्शन बच्चों हम लोग का पूरा होता है ना भाई। अब हम चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं कि कैसे लाइट के जाने पर हमारा एलईडी जलेगा, जैसे लाइट आएगी हमारा एलईडी जो है वो बंद हो जाएगा। तो कनेक्शन बच्चों पूरा हो गया, चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। हाँ बच्चों अभी देखिए हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है, अब कनेक्शन हो गया है बच्चों। कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आवाज़ बच्चों आप लोग को नॉइस ना जाए इसलिए हम लोग थोड़ा सा सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। अच्छी बात है, आपको सुनाई और दिखाई देना चाहिए। अब हो गया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, कनेक्शन बिल्कुल वैसा किया जैसे आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे भैया, प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में जो है ये बच्चों ओपन कर लेना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में क्या करना है, 1-2 फंक्शन है जो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेना है ना भाई, बहुत जल्दी में। एक फंक्शन होता है बच्चों, देखिए कुछ फंक्शंस यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है। कनेक्शन तो आपने कर लिया है ना भाई, जिनका यूज करके बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है प्रोग्राम को करेंगे। तो बच्चों इसमें 2 चीजें हैं ना भाई। पहला मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, फंक्शन को पढ़ना जरूरी है। तो जो बच्चों पहली बात तो प्रिंट ऑन सीरियल, प्रिंट जैसे मान लीजिए आपको सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का जो फंक्शन पहले उस बच्चों उसको पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों प्रिंट, मैं लिखते भी चलूंगा, प्रिंट ऑन सीरियल मॉनिटर ना भाई, प्रिंट ऑन सीरियल मॉनिटर। सीरियल मॉनिटर पर हमको प्रिंट करना है ना भाई कि सेंसर का कितना डेटा हो गया। तो बच्चों सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने आर्डिनो बोर्ड को बच्चों उसको सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। सीरियल मॉनिटर के लिए जरूरी है, अगर आपको सीरियल मॉनिटर पहले तो देखना है भैया सीरियल मॉनिटर होता क्या है, तो सीरियल मॉनिटर के लिए जरूरी है कि हम अपने आर्डिनो बोर्ड को पहले तो सीपीयू पीसीयू से इस कंप्यूटर से बच्चों कनेक्ट करेंगे। तो हमने कंप्यूटर में जोड़ लिया है। अब आपको पहले हम सीरियल मॉनिटर बच्चों दिखाते हैं
कि सीरियल मॉनिटर है क्या। तो बच्चों देखिए कनेक्ट हो गया है COM3 से, सीधा यहाँ पे क्लिक करिए बच्चों। यहाँ पे देखिए सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए आप बच्चों यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कौन किनारे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, मुझे लगता है दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जाइएगा, टूल्स में जाइएगा, या यहाँ पे आपको टूल्स में बच्चों सीरियल मॉनिटर यहाँ आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन सीरियल मॉनिटर ओपन करने का ना भाई। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बच्चों ये सीरियल मॉनिटर ओपन हो गया है ना भाई। सीरियल मॉनिटर आपके सामने बच्चों ओपन हो गया है, ठीक है। अब इस सीरियल मॉनिटर को आप थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए। अभी LDR यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, देखिए बच्चों अपने आप हालांकि प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमने कोई प्रोग्राम अभी बच्चों लिखा नहीं है। जो नॉर्मल वैल्यू दे रहा है बिना प्रोग्राम के, कोई बात नहीं। तो ध्यान से आपको ये देखना है बच्चों, यहाँ पे जो है बर्ड रेट है क्या बच्चों, यहाँ पे ये पुराना प्रोग्राम है। इसमें होता क्या बच्चों, एक प्रोग्राम जब आप लिख दीजिए तो जब तक दोबारा प्रोग्राम नहीं डालेंगे वो चलता रहेगा। तो ये पुराना प्रोग्राम है बच्चों, इसमें जो फीड है इसके अंदर प्रोग्राम फीड हो जाता है। तो अभी जब नया प्रोग्राम लिखेंगे तो ये बदल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो बच्चों हमको यहाँ पे जो है बर्ड रेट देखना है। सीरियल मॉनिटर, ये सीरियल मॉनिटर है, ये बच्चों सीरियल मॉनिटर है। तो सीरियल मॉनिटर में ये बर्ड रेट देखिए बच्चों 9600। हालांकि आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बर्ड रेट यहाँ पे दिख रहे हैं ना भाई। क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों बहुत सारे बर्ड रेट है, तो हमको 9600 बर्ड रेट को ध्यान में रखना है। ये आपने देखा अभी तक। अब हमको बच्चों करना क्या है, जो यहाँ पे पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि बच्चों एक जो है फंक्शन होता है जिसका नाम है serial.begin ना भाई। एक फंक्शन होता है बच्चों, हम लोग को जो करना है उसका नाम है serial.begin ना भाई, SERIAL serial.begin बच्चों। serial.begin नाम का एक फंक्शन होता है। इसका काम होता है कि आपका जो सीरियल मॉनिटर है उसको इनिशियलाइज करना, उसको स्टार्ट कर देना। तो इसमें हम बच्चों हम बर्ड रेट डालते हैं। इसके serial.begin के अंदर हम जो है लिखते हैं बर्ड रेट ना भाई। ये सिर्फ हम लिखते हैं बर्ड रेट, वही बर्ड रेट बच्चों जो सीरियल मॉनिटर पे होता है। तो यहाँ पे 9600 लिख देंगे। क्लियर है, बस ये आप देख लिए कि serial.begin के अंदर हम बर्ड रेट लगा देंगे और हमारा जो सीरियल मॉनिटर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इसको कहाँ पे लिखा जाएगा पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको निकाल देते हैं, पुराना ये डेटा दे रहा है ना। देखिए बच्चों सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे वाइड सेटअप में हम क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे सीरियल SERIAL serial.begin। बिगिन में बच्चों हम यहाँ पे सीधा बर्ड रेट पास करेंगे 9600, वही बर्ड रेट जो आपके सीरियल मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो अब आप पता चल के देखिए बच्चों यहाँ पे 9600 है, तो यही बर्ड रेट हम यहाँ पे पास कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। इसको बच्चों हम सेव कर देते हैं LDR2 नाम से ना भाई। ये हमारा बिगिन serial.begin हो गया। इसको हम सेटअप फंक्शन लिख देंगे क्योंकि एक ही बार हमको बच्चों सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर देना है। क्लियर हो गया। अब बच्चों दूसरा फंक्शन हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा बच्चों जो पढ़ना है वो पढ़ना है, अगर मान लीजिए हमको रीड करना है तो एक फंक्शन है बच्चों एनालॉग रीड फंक्शन है। एनालॉग रीड फंक्शन है बच्चों, ये काम क्या करता है, ये एनालॉग वैल्यू को रीड करता है ना भाई। ये बच्चों एनालॉग वैल्यू को रीड करता है। आप कॉमन सी बात, एनालॉग वैल्यू जो हमारा LDR है वो एनालॉग वैल्यू हमको देगा। तो पिन नंबर A0 से कनेक्ट करेंगे तो A0 से ये रीड कर देगा और हमको जो है रिटर्न करेगा एनालॉग वैल्यू। तो इसका बच्चों सिंटेक्स इस तरह से है। देख बच्चों हम यहाँ पे वेरिएबल कोई भी लगा देंगे, इंटीजर वेरिएबल हम यहाँ पे लगा देंगे, इक्वल टू हम लिखेंगे एनालॉग ना भाई, एनालॉग रीड फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। और बच्चों हम यहाँ पे जो है एनालॉग पिन दे देंगे ना भाई। एनालॉग पिन हम यहाँ पे पास कर देंगे जैसे कि A0 से लेकर के A5 तक। तो उसी पिन से ये एनालॉग वैल्यू को रीड कर लेगा। अब इसको बच्चों हम लिखेंगे कहाँ, आपको हम साथ साथ में दिखा रहे हैं ना भाई। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे पिन बना लेते हैं ना भाई। इंटीजर हमने लिया बच्चों, हमने लिया मैंने यहाँ पे A दे दिया इक्वल टू A0 से कनेक्ट किया है, A0 यहाँ वेरिएबल बना दी। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस फंक्शन से वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो रीड करने के लिए बच्चों एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर यस इक्वल टू ANALOG एनालॉग रीड ना भाई। ये एनालॉग रीड फंक्शन हो गया। हम बच्चों यहाँ पे A लिख देंगे, A मतलब है A0 से वैल्यू रीड हो जाएगी। क्लियर हुआ।
ये समझ में आया आपको? इस तरह से लिखा जाएगा, मुझे लगता है क्लियर हो रहा है आप लोग को, ठीक है। ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, हम रीड कर लेंगे, बार बार रीड करेंगे, इसलिए हम इसको लूप फंक्शन में रखेंगे। अब बच्चों तो दूसरा फंक्शन हम लोग को पढ़ना है वो प्रिंट करने के लिए, वो है बच्चों सीरियल डॉट प्रिंट ना भाई, सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन है जो प्रिंट करेगा। कॉमन सी बात है बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और है जिसका नाम है बच्चों सीरियल डॉट प्रिंट एलन ना भाई, सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन है जो न्यू लाइन से चेंज करेगा। ये वाला जो है एलन लगा हुआ है तो ये नई लाइन से हर बार प्रिंट करेगा, ये एलन नहीं लगा है तो उसी लाइन में प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। तो ये फंक्शन का काम है बच्चों आपके डेटा को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना ना। इसका जो सिंटैक्स है बच्चों इस तरह से है, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा सिंटैक्स, आप यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से बढ़िया से देख लीजिए। इसका जो बच्चों सिंटैक्स है वो इस तरह से है, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट एलन लगा दीजिए ब्रैकेट में। यहाँ पे कोई मैसेज बच्चों आप देना चाहें तो दे सकते हैं ना भाई, इस तरह सिंटैक्स है। अदरवाइज आप चाहें बच्चों तो यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये रहा बच्चों आपका जो प्रोग्राम है। इसको हम लिखेंगे कैसे, आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों। तो हमारा जो लाइट जो LDR सेंसर है वो लाइट जो इंटेंसिटी देगा लाइट को यस में देगा, हमको सीधा प्रिंट कर देना है SERIL सीरियल डॉट प्रिंट। हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं भाई कि LDR डेटा ना भाई, हम ऐसे दे देंगे LDR डेटा, LDR डेटा ना भाई। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, LDR डेटा, यहाँ पे वेरिएबल लगा दें, कौन सा वेरिएबल में डेटा आ रहा है, यस वेरिएबल में आ रहा है, क्लियर ना भाई। अब उसके बाद लाइन को चेंज भी कर देंगे ताकि अगला वाला डेटा बच्चों न्यू लाइन से आ जाए। ये लाइन लिख देंगे, इसमें कोई हम पास नहीं करेंगे ताकि बच्चों अगली लाइन से आ जाए ना भाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिले कर देंगे भाई, डायरेक्टली प्रिंट करता रहेगा, ठीक तरह से दिखेगा नहीं। हमने बच्चों आधा सेकेंड का डिले कर दिया ना भाई। ये हमारा बच्चों प्रोग्राम है। अभी हमने कोई LED कनेक्ट नहीं की है, सिंपल हमने कनेक्ट किया है। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, इसको जो है ऐसा चला देते हैं, चला दिया हमने बच्चों। अब आपका ये प्रोग्राम लोड हुआ होगा, जो पहला प्रोग्राम था वो हट गया ना भाई। ये देखिए बच्चों कंपाइल हो गया है, ये कंपाइल हो गया है। अब इसको हम रन कराएंगे, यहाँ से बच्चों हमने रन करा लिया। तो जैसे बच्चों हम यहाँ पे रन कराएंगे, अपलोडिंग हो गया है। अब हम सीरियल मॉनिटर बच्चों हम यहाँ पे ओपन, देखिए बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक सेकंड के लिए समय दीजिएगा। सीरियल मॉनिटर आपका दिख रहा है बच्चों, देखिए कोने में दिख रहा है थोड़ा सा सीरियल मॉनिटर, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि सीरियल मॉनिटर का मैं यहाँ थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये बच्चों इधर किनारे है तो मैं कहा भाई थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दें। ये सीरियल मॉनिटर है बच्चों, यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए बच्चों ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपका लाइट का इंटेंसिटी है। अगर मान लीजिए बच्चों हम ये देखिए अभी लाइट मिला रहे हैं, देखिए बच्चों जैसे लाइट मिलाए बच्चों, देखिए आपका लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई। देखिए लाइट के सामने हम जैसे ले जा रहे हैं, ये बच्चों बढ़ता चला जा रहा है। जैसे बच्चों लाइट के सामने ले जा रहे हैं, देखिए बच्चों बढ़ता चला जा रहा है ना भाई। जैसे अभी बच्चों मान लीजिए लाइट हमने कम किया ना भाई, लाइट हमने कम किया, ध्यान से देखिए। लाइट मान लीजिए हमने ऑफ कर दिया बच्चों, लाइट हमने देखिए ऑफ कर दिया, लाइट हमने ऑफ कर दिया। देखिए बच्चों लाइट ऑफ किया, एकदम से कम हो गया। इसके ऊपर बच्चों हम हाथ रख दे रहे हैं, इसके LDR के ऊपर बच्चों हम हाथ रख दे रहे हैं। ये देखिए बच्चों दिख रहा है आप लोग को, आप इसके ऊपर हम जो है ये LDR है, इसके ऊपर बच्चों हमने यहाँ पे हाथ रख दिया। देखिए बच्चों, देखिए एकदम से कम हो गया, यानी लाइट ना होने पर 40 आ रहा है, एकदम से बच्चों 40 आ रहा है ना भाई। हटा दिया 127, लाइट काफ़ी है तो कोई बात नहीं बच्चों, बढ़िया से आप लोग को दिख रहा होगा। एकदम से रख देते हैं बच्चों, तो 44-43 लाइट वो ले रहा है। यानी अंधेरा अगर हम कर दे बच्चों तो 100, 120, 150 मान सकते हैं ना भाई। तो अगर अंधेरा होने पर, अगर हम चाहते हैं कि अंधेरा होने पर आपका जो है लाइट जल जाए, तो मान लीजिए हम इसको भी लाइट को बंद कर देते हैं, तो बच्चों देखिए कितना अंधेरा हो जाएगा, उसी पर हमको कंडीशन लगा देनी है। इतना अंधेरा होने पर अगर आप लाइट जलाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको कंडीशन 100 लगानी पड़ेगी। 100 से नीचे आए बच्चों तो लाइट जो है आपका जल जाए। तो बच्चों ये रहा कि कैसे हम LDR के डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। अब हम जो है LED को ब्लिंक कराते हैं ना बच्चों।
अब कॉमन सी बात है बच्चों, अगर जो है अगर ना भाई, अगर ऐसा हम प्रोग्राम बनाएंगे बच्चों कि इन केस अगर एलईडी जो है, अगर हमारा लाइट जो है 100 से नीचे जाए इंटेंसिटी तो हमारा एलईडी जल जाए, तो हमको यहाँ पे बच्चों एक और इंटीजर लिखना है, d इक्वल टू 8 नंबर, क्योंकि हमने एलईडी को 8 नंबर पिन से कनेक्ट किया हुआ है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के साथ ही इसको चाहे तो प्रिंट ना करिए, कोई बात नहीं, प्रिंट कर दीजिए, आपकी मर्जी, प्रिंट बच्चों कर दीजिए, प्रिंट रहेगा तो सही रहेगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पे आप जो है लगा दीजिए इफ यस, अगर बच्चों यस लेस देन कितना बच्चों 100 कर दीजिए। अगर आपका यस की वैल्यू 100 से कम है तो बच्चों क्या काम करिएगा, डिजिटल ना भाई, डिजिटल राइट कर दीजिए ना भाई, डिजिटल राइट है। डिजिटल राइट में करना क्या है भाई, डी में हमको हाई पास कर देना है, कामा या चाहे GH हाई हो गया। और बच्चों यहाँ पे इस पिन को आप पिन मोड कर दीजिएगा। पिन देखिए, पिन मोड हमने नहीं दिया था इसको, तब भी काम कर रहा है कि आपका जो A नंबर पिन है इससे हमको इनपुट लेना है तो इनपुट कर दीजिएगा। एक और है बच्चों पिन मोड के लिए जिसका नाम है D ना भाई, तो यहाँ पे बच्चों आउटपुट के लिए आप ऐसा कर दीजिए OUT PUT। अब आपका हो गया। अब जो है बच्चों आपका जो LED है 100 से कम लाइट आएगी तो क्या होगा, तुरंत हाई हो जाएगा ना भाई। और डिले कर दीजिए बच्चों, डिले आप 1 मिनट करिए, ज़्यादा मत करिए ना भाई, 1 मिनट करिए बच्चों, यानी 10,000 कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए कर दीजिए, 1 2 3 ना भाई, ताकि पता चले। और इल्स अगर बच्चों आप अगर कम जाए तो भाई एलईडी आपका जल जाए, इल्स अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, एलईडी आपको बंद कर देना है ना भाई। सीधा बच्चों ऐसा करिएगा, यहाँ पे जो है एलईडी को ऑफ कर दीजिए ना भाई, लो कर दीजिए, ठीक है। अब सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद जो है इसको चलाइए, चला दिया बच्चों, ओके। ब्रैकेट कहीं पे लगना बाकी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। सेव करिए बच्चों, यहाँ पे आप जलाइए, जला दिया आपने। अब देखिए बच्चों कंपाइल हो गया, इसको रन कराइएगा, रन कराइए ना। जैसे आप रन करा रहे हैं तो अब आप जो है यहाँ से टूल्स में जाकर के सेल मॉनिटर को ओपन कर लीजिए बच्चों। ओपन करिएगा तो देखिए लाइट की इंटेंसिटी 15 है ना भाई। अच्छा, LDR का डेटा कहीं प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लगता है, कुछ मैंने शायद ये पिन इनपुट नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। सेव करते बच्चों, फिर से चलाते हैं इसको ना। डेटा कंपाइल हो गया, फिर से बच्चों इसको हम अपलोड करते हैं तो कॉम आपका कोई बात नहीं, डन अपलोडिंग हो गया। फिर से ये सेल मॉनिटर ओपन करिए बच्चों, अब देख लीजिए तो अब जो है LDR का डेटा। अच्छा एक बात और है, जैसे आप कहीं पे दिक्कत हुई है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बच्चों क्या दिक्कत है। अब जो है LDR पिन D96, ठीक है, D को हमने आउटपुट के लिए दे दिया है। तो बच्चों इसके पहले तो चल रहा था, मैं देखता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, होता है। तो आपका जो है अभी क्या हो रहा है बच्चों, सीरियल मॉनिटर आपका ओपन तो हो रहा है, आपका प्रोग्राम भी क्या है बच्चों, अभी अपलोड करता हूँ मैं दोबारा से। प्रोग्राम आपका बच्चों अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया। सीरियल मॉनिटर को बच्चों हम ओपन करते हैं, ओपन कर लिया हमने सीरियल मॉनिटर को ना भाई। LDR डेटा एक बच्चों 18 है, लेकिन इसके बाद आपका प्रोग्राम बंद हो गया ना भाई, प्रोग्राम आपका बंद हो गया है, LED जलने लगा है। तो अच्छा थोड़ा सा मैं लाइट इधर आता हूँ, चलिए ठीक है। मैं प्रोग्राम सही था भाई, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरे में था ना। तो देखिए बच्चों जैसे जो है अभी लाइट का इंटेंसिटी है, मैं आपको किनारे करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका प्रोग्राम बच्चों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका LDR का डेटा है। अब देखिए बच्चों अभी लाइट की इंटेंसिटी जो है 320 जा रही है, 320 जा रही है ना भाई। तो LED आपका ऑन हुआ मतलब ऑफ है। अभी हम लाइट को बंद करते हैं, मैंने बच्चों लाइट को बंद किया थोड़ा सा ना, तो लाइट की इंटेंसिटी है बच्चों कितना आ गई, 357 आ गई। एक लाइट और हम बंद कर देते हैं, इधर से मैंने बच्चों लाइट को बंद किया, लाइट को बंद किया, लाइट को बंद किया। अब देखिए बच्चों लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी देखिए 100 से नीचे आ गई। जैसे बच्चों 100 से नीचे आ गई ना, आपका LED जो है बच्चों जल गया है ना। अभी 100 से नीचे है तो जल ही रहा है, 1 मिनट तक जलता रहेगा।
ना, 1 मिनट तक जलता रहेगा। तो 1 मिनट के बाद देखिए बच्चों होगा क्या, प्रोग्राम में है कि भाई 1 मिनट तक आपका एलईडी बच्चों जलना चाहिए ना, तो 1 मिनट तक जलेगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि प्रोग्राम में आपने बच्चों किया है क्या, 1 मिनट तक जलेगा, फिर उसके बाद फिर से दोबारा चेक करेगा। तो कोई बात नहीं बच्चों, 1 मिनट के बाद फिर से वो बताएगा कुछ, देखिए फिर से आ गया, अभी जला। फिर से मैंने बच्चों अगर लाइट देखे, लाइट हमने फिर से ऑन कर दी, लाइट हमने फिर से ऑन कर दी, देखिए बच्चों लाइट पड़ी तो देखिए तुरंत एलईडी आपका बंद हो गया ना भाई, लाइट पड़ी। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा बच्चों आपका एलडीआर। अभी देखिए लाइट पड़ी, आपका एलईडी बिल्कुल बंद है। अभी लाइट को हम बंद कर देते हैं। जैसे बच्चों हम इसको ये बंद कर देंगे तो देखिए तुरंत लाइट चल गई। तो 1 मिनट तक लाइट जलती रहेगी ना भाई, 1 मिनट के बाद ही वो रीड करेगा। 49 अभी आ रहा है। तो चलिए भाई अभी 1 मिनट तक लाइट आपकी जलती रहेगी। फिर मान लीजिए हम क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं ना भाई, लाइट को हम ऑन कर देते हैं। तो एलईडी आपका बंद होना चाहिए ना भाई। तो जैसे मैंने लाइट को बच्चों ऑन कर दिया, ठीक है, जैसे ऑन कर दिया तो 1 मिनट तक भाई जलता रहे, क्योंकि हमने 1 मिनट दे दिया है। उसके बाद बच्चों देखिएगा आपका एलईडी जो है 1 मिनट बाद, जैसे लाइट तो आई रही है, वो 1 मिनट बाद रीड करेगा, फिर देखिए बंद हो गया बच्चों। तो मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये देखिए बच्चों, ये स्ट्रीट लाइट का प्रोग्राम था। इस तरह से आपको ये प्रोग्रामिंग आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसा रखिए, ये सीरियल मॉनिटर आप ऐसा रखिए भाई, ये जो लिखा है इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही बच्चों। ये आपका प्रोग्राम है जिसको आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं ना भाई। कल बच्चों आपको अगले प्रोग्राम लेके आएंगे, जैसे आपका लाइट सेंसर वो, हाँ बच्चों इसके बाद जो है कल जो है हम लोग जो है नेक्स्ट और प्रोग्राम लेकर आएंगे। ये तो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए ना भाई। अभी बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे सीरियल, जैसे आपका कीपैड का प्रोग्राम है बच्चों, और जो है एलसीडी का प्रोग्राम है, और बच्चों इसके बाद जो है आपका जो अब टेम्परेचर सेंसर का प्रोग्राम है। तो काफ़ी प्रोग्राम है। ऐसे आप बच्चों वीडियो देखते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए। और अगर क्लास बच्चों पसंद आए तो आप लाइक करिए, और वीडियो को अपने चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए बच्चों, क्योंकि ओ लेवल की परीक्षा काफ़ी लोग की है, उनको भी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा कोशिश करिए बच्चों, ठीक है ना। तो आशा है कि बच्चों आपको क्लास पसंद आती होगी। इसी के साथ आप लोगों से आज विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।